ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है इस रामानुजाचार्य की कथा में। हम संक्षिप्त में श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन के बारे में चर्चा करते आए हैं और कथा यहाँ तक पहुँची है कि किस प्रकार श्री रामानुजाचार्य यामुनाचार्य के 5 शिष्यों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक दूसरे यामुनाचार्य बनकर श्रीरंगम में उभर गए। और हम कल ये भी चर्चा कर रहे थे कि श्रीरंगम मंदिर का इतिहास क्या है, किस प्रकार तिरुमंगई आलवार ने श्रीरंगम मंदिर का निर्माण करवाया, 4 उनके शिष्य हुए और किस प्रकार 18 वर्षों में लगभग ये श्रीरंगम मंदिर निर्माण हुआ और किस प्रकार उन डाकुओं को समुद्र में डुबा दिया गया। ये सारी चर्चा हम किए और उसके पश्चात रंगनाथ के अर्चकों ने किस प्रकार रामानुज से ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उनको मार डालने का प्रयास किया और विफल रहे और फिर उनके शुद्ध भक्त बनकर उनसे दीक्षा ग्रहण की। और फिर यज्ञ मूर्ति नाम के एक बड़े विद्वान आए, 17 दिनों तक वाद किया, 18वें दिन परास्त हुए और रामानुजाचार्य उनको दीक्षा दी। और फिर रामानुजाचार्य श्री शैल धाम अर्थात तिरुपति के बारे में पढ़ रहे थे। जब पढ़ते पढ़ते उनको बहुत सुंदर लगा तो अपने एक शिष्य को कहा कि कौन है आप में से जो जाएगा तिरुपति भगवान बालाजी की सेवा के लिए। तब एक वर्धाचार्य नाम के एक भक्त थे रामानुजाचार्य के और उन्होंने जाकर
आजीवन भगवान तिरुपति के लिए, भगवान बालाजी के लिए श्री शैल धाम में रहकर एक वाटिका बनाना, एक उद्यान बनाएंगे और फूलों से भगवान तिरुपति की सेवा करेंगे। अब श्री शैल धाम का महात्म्य जब पढ़ रहे थे रामानुजाचार्य, तो पढ़ते पढ़ते उनको भी इच्छा हुई कि मैं अपने साक्षात भगवान तिरुपति या शैल धाम जाने की मेरी इच्छा है। तो अष्ट सहस्त्र अपने बहुत सारे शिष्यों को साथ लिया और रामानुजाचार्य चल पड़े श्री शैल के लिए। श्रीरंगम से तिरुपति के लिए चल पड़े हैं, भगवान तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए। और चलते 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 अष्ट सहस्त्र गांव में पहुंचे। अष्ट सहस्त्र में उनके दो शिष्य रहा करते थे। एक तो बड़े गरीब थे जिनका नाम था वर्धाचार्य, और दूसरे बड़े अमीर थे जिनका नाम था यज्ञेश। ये यज्ञेश और वर्धाचार्य अष्ट सहस्त्र में रहा करते थे। रामानुजाचार्य वहां पहुंचे और उन्होंने निर्णय किया, हमारे साथ इतने सारे शिष्य हैं, हम वर्धाचार्य के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो गरीब हैं, लेकिन यज्ञेश के पास जाएंगे जो बहुत अमीर हैं और हमारे बहुत सारे शिष्यों को अच्छी व्यवस्था से भोजन प्रदान कर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य ने अपने दो शिष्यों को भेजा कि आप जाओ यज्ञेश को खबर दो, समाचार दो कि हम आए हैं। जब रामानुजाचार्य के कहने पर उनके दो शिष्य वहां गए और वहां जाने के बाद यज्ञेश ने जब सुना, अरे मेरे गुरु महाराज आए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि सारी व्यवस्था करने लगे, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। ये तो मन में प्रसन्नता थी कि गुरु महाराज आ रहे हैं, लेकिन जो वैष्णव कहने के लिए आए थे रामानुजाचार्य के दूसरे शिष्य, उनका सम्मान करना भूल गए। अरे सम्मान नहीं किया, दो मीठे शब्द नहीं बोले, पानी तक नहीं पूछा, और केवल अपने गुरु के आने की प्रसन्नता के कारण सब कुछ भूल गए। एक वैष्णवों का सम्मान करना, आतिथ्य सत्कार करना भी भूल गए। तब दोनों शिष्य जाकर रामानुजाचार्य को कहने लगे कि देखिए ये सब हमारे साथ हुआ है, उन्होंने हमें बैठने तक का, पानी तक का नहीं पूछा, हमारा सत्कार नहीं किया। तब रामानुजाचार्य ने कहा, ठीक है, हम यज्ञेश के पास नहीं जाएंगे, हम वर्धाचार्य के पास जाएंगे। अब ये वर्धाचार्य तो बहुत गरीब थे और इनका नियम था कि प्रतिदिन वो भिक्षावर्ती करते, अर्थात भिक्षा मांगते उस अष्ट सहस्त्र गांव में, और जो कुछ भिक्षा पात्र में मिल जाता उसको स्वीकार कर लेते, नहीं मिलता तो उपवास रख लेते। और वर्धाचार्य की पत्नी थी लक्ष्मी देवी, वर्धाचार्य की पत्नी का नाम था लक्ष्मी देवी। और ये लक्ष्मी देवी और वर्धाचार्य दोनों रामानुजाचार्य के शिष्य थे और बड़े परम भक्त थे भगवान विष्णु के, बहुत सुंदर भक्त थे, शुद्ध भक्त। और इसी रामानुजाचार्य जब उनके घर पर आए, उस समय वर्धाचार्य बाहर भिक्षावर्ती के लिए गए थे, भिक्षा लेने के लिए गए थे। और उस समय रामानुज को, अपने गुरु महाराज को आता देख लक्ष्मी देवी बड़ी प्रसन्न हुई, और ही प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, अरे हमारे गुरु महाराज आए हैं, हमारे गुरु महाराज आए हैं। उनको बुलाया, बिठाया, चरण धुलाए, जल प्रदान किया और कहा कि गुरुदेव पासी में यह नदी बहती है, आप उस नदी में स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। लेकिन आश्चर्य में बात ये देखिए कि वर्धाचार्य के घर पर चावल का एक दाना तक नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब गुरु महाराज आए हैं, उनके साथ बहुत सारे शिष्य आए हैं, कैसे किया जाए, कहां से भोजन का प्रबंध हो, नहीं पता चला।
अंत में लक्ष्मी देवी विचार करने लगी, अतिथि सेवा और गुरु सेवा, साक्षात गुरु महाराज आए हैं, वैष्णव इतने सारे आए हैं, अगर वैष्णवों की सेवा नहीं हुई तो भगवान गोविंद को अच्छा नहीं लगेगा और हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए लक्ष्मी देवी ने जो कार्य किया है, किसी भी गृहस्थ को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए थे। उसी गांव में अष्ट सहस्त्र में एक बनिया व्यापारी था, जो बहुत 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 धनी था, और उसकी कुदृष्टि थी। वो गलत दृष्टि से लक्ष्मी देवी को देखता था, और लक्ष्मी देवी को देखते देखते साथ उस बनिए ने बहुत दिन तक लक्ष्मी देवी को महिलाओं के माध्यम से कुविचार का निमंत्रण भी दिया। बहुत बार उसने कहा, तब लक्ष्मी देवी ने इनकार कर दिया, बहुत बार इनकार कर दिया। लेकिन आज परिस्थिति ये थी कि उसके घर पर गुरु और वैष्णव आए हैं और घर पर अतिथि सत्कार भोजन के लिए कोई भी सामग्री नहीं है, क्या किया जाए। तब लक्ष्मी देवी ने भगवान श्रीरंगम भगवान तिरुपति से प्रार्थना की और क्षमा याचना करते हुए कहा कि प्रभु मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तब लक्ष्मी देवी उस बनिया के पास, उस सेठ के पास गई और कहा, ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु आज मेरे घर पर बहुत सारे संत आए हैं, वैष्णव आए हैं, मेरे गुरु आए हैं, आप उनके लिए बहुत सारा चावल, आटा, दाल, जितने भी अनेक प्रकार के जो व्यंजन है वो सब दीजिए, ताकि मैं उनको स्वादिष्ट भोजन प्रसाद बनाकर खिला सकूं। तब उस बनिए को बहुत प्रसन्नता हुई। बनिए ने विचार किया, अरे मेरा इतने बार प्रस्ताव ठुकराने के बाद आज ये स्वयं चलकर मेरे पास आई है। तब बनिए ने अपने नौकरों के साथ, अपने सेवकों के साथ सारा व्यंजन पहुंचा दिया। लक्ष्मी देवी ने कहा, जैसे ही गुरु महाराज जाएंगे मैं आपके पास आऊंगी। ये विचार करके सारा भोजन व्यंजन जितने भी थे सब पहुंचा दिए। लक्ष्मी देवी ने बहुत सुंदर प्रसाद तैयार किया, भगवान विष्णु को अर्पण किया है, और उसके बाद रामानुजाचार्य और सारे वैष्णवों को प्रसाद सेवन करवाया। और जब प्रसाद सेवन किया, सारे वैष्णव रामानुजाचार्य सब प्रसन्न हो गए, और रात को जहां उनको सोना था, जहां उनको रात बितानी थी, उस आश्रम में चले गए। और फिर वर्धाचार्य आए, और वर्धाचार्य ने देखा, अरे इतने सुंदर व्यंजन घर पे बने हैं, हे देवी ये कहां से आए हैं। तब लक्ष्मी देवी ने सारी बातें बता दी। थोड़ा डर डर के बता रही थी, कौन पत्नी थी जो ऐसे डायरेक्ट अपने पति को बता सके। थोड़ा डरते हुए सहमते हुए कहा, आज हमारे गुरु श्री रामानुजाचार्य और उनके शिष्य आए थे और उनको भोजन करवाना था, घर पर कुछ नहीं था। तब एक वनिये के पास जो कुदृष्टि वाला था, मैंने उसे ये कहकर ये सारे व्यंजन स्वीकार किए हैं। तब वरदाचार्य भी देखिए परम भक्त है। वरदाचार्य कहने लगे, हे लक्ष्मी देवी, आज मैं तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गई हूं। मैं तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया हूं, क्योंकि देखिए मूल जो पुरुष है वो भगवान नारायण है, हम वास्तव में पुरुष नहीं है। मूल पुरुष तो भगवान नारायण है, और बाकी सब तो प्रकृति है, भोग्य है, हम सब तो भोग्य वस्तु है। तो आप चिंता मत करो, आपने जो गुरु और वैष्णवों के प्रति सेवा की है उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। तब ये सारी बातें वर्धाचार्य और उसकी पत्नी रामानुजाचार्य के पास गए, और रामानुजाचार्य को कहा और सारी बातें बता दी। तब रामानुजाचार्य ने कहा, चिंता मत करो हे लक्ष्मी देवी, आप जाओ, और वर्धाचार्य आप भी जाओ, लेकिन उस वनिये को सबसे पहले मेरा झूठन अर्थात मेरा उचिष्ट बचा हुआ प्रसाद उसको सेवन करवाना। देखिए, एक तो पहले विष्णु प्रसाद है और उसके बाद वैष्णवों का उचिष्ट है, तो वो महा महा महाप्रसाद है। तब लक्ष्मी देवी ने ऐसा ही किया। वर्धाचार्य भी गए और बाहर खड़े हो गए। लक्ष्मी देवी भीतर गई हैं
और भीतर जाकर उस बनिए को सबसे पहले महाप्रसाद सेवन करवाया। और जैसे ही बनिए ने महाप्रसाद का सेवन किया, बनिए के हृदय में जितनी भी मलिनता थी, जितनी भी कुबुद्धि थी, जितने भी गलत विचार थे, वो सारे के सारे मल की तरह धुल गए। और धुलने के पश्चात शुद्ध मति प्राप्त हुई रामानुजाचार्य की कृपा से। तब वो रोते रोते क्षमा याचना करता है कि देवी मुझे क्षमा कर दो, मुझ जैसा कुबुद्धि वाला व्यक्ति तुमसे पाप करने का विचार रखता है, अब मुझे क्षमा कर दो। तब वो बनिया रामानुजाचार्य के पास आया और उनसे दीक्षा की याचना की, क्षमा प्रार्थी करके। तब रामानुजाचार्य ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनको शिष्य बना लिया। ये बहुत सुंदर घटना हुई। एक और उसके पश्चात यज्ञेश आए, और यज्ञेश को पता चला कि मेरे गुरु महाराज मेरे घर पर नहीं आए, वर्धाचार्य के घर चले गए। तो रोते रोते बिलखते हुए अपने गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब मैं उन वैष्णवों का अपराध इसीलिए नहीं किया कि मुझे धन का अभिमान था, मैंने उस वैष्णव में विश्वास कीजिए, मैंने केवल आपके आने की प्रसन्नता में ऐसा में से भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। तब रामानुजाचार्य ने क्षमा किया और कहा कि अब आप चिंता मत कीजिए, जब हम लौट कर आएंगे तो आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे, जब वापस आएंगे तो आपके घर पर ही प्रसाद लेंगे। तो यज्ञेश भी बड़े प्रसन्न हो गए, वर्धाचार्य प्रसन्न हो गए। अब रामानुजाचार्य आगे बढ़ने लगे अपने शिष्यों के साथ। आगे बढ़ते बढ़ते रामानुजाचार्य तिरुपति पहुंचे। तिरुपति अर्थात श्री शैल धाम अर्थात बालाजी पहुंचे। और तिरुपति अगर मंदिर आपने देखा है तो वो ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है, अर्थात तिरुपति पर चलकर चढ़ना जाना होता है पर्वत पर। तो रामानुजाचार्य ऊपर नहीं चढ़े, ऊपर नहीं चढ़े, वो नीचे ही भू वैकुंठ श्री शैल का दर्शन कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने चरण कमल इस पवित्र पर्वत पर कैसे रख सकता हूं, ये तो साक्षात श्री तिरुपति शैल है, अर्थात श्री तिरुपति है, भगवान पर मैं अपने चरण कैसे रखूंगा, ये संभव नहीं है। तो मैं नीचे ही भू वैकुंठ का दर्शन करूंगा। लेकिन जब पुजारियों को पता चला, अरे आल बंदार श्री यामुना आचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य आए हैं और वो ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं, तो वो सारे सामग्री लेकर नीचे आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कृपया आप ऊपर चलिए, यदि आप ऊपर नहीं जाएंगे तो भविष्य में कोई भी वैष्णव ऊपर नहीं चढ़ेगा, कोई भी वैष्णव ऊपर नहीं जाएगा और यही कहेंगे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य नहीं चढ़े हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। तो धीरे 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 कोई पुजारी भी ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो आप देखिए कैसे भगवान तिरुपति की पूजा होगी, कौन अर्चक ऊपर जाएगा यदि आप नहीं जाएंगे। तो प्रभु कृपा आप चलिए। तो पुजारियों के आग्रह पर और भगवान तिरुपति की इच्छा से श्री रामानुजाचार्य ऊपर चले हैं और श्री शैल धाम में भगवान तिरुपति के दर्शन किए हैं। कभी कभार कुछ भक्त लोग कहते हैं कि रामानुजाचार्य घुटनों के बल चले, लेकिन ये कितनी प्रामाणिक बात है ये तो वहीं चलकर पता चलेगा। तो खैर रामानुजाचार्य ऊपर चढ़े और चढ़कर श्री तिरुपति भगवान के दर्शन किए। और उस देश के राजा थे विट्ठल देव राय, विट्ठल राय। और उन विट्ठल राय ने रामानुजाचार्य के मंत्र ग्रहण किया और रामानुजाचार्य के शिष्य बने। और शिष्य बनकर इमलीडीन नामक एक बहुत बड़ा भूमि का भाग था, उस भूमि के भाग को रामानुजाचार्य को दे दिया कि आज से ये भूमि का सारा भाग, बहुत बड़ी भूमि थी, वो सारी भूमि रामानुजाचार्य को दे दी। और तब रामानुजाचार्य ने उस भूमि को वैष्णवों में, ब्राह्मणों में, सब में बांट दिया, सब में, वैष्णवों में और ब्राह्मणों में बांट दिया। तब रामानुजाचार्य घटिका चल में स्नान किया, बहुत सुंदर सरोवर घटिकाचल में स्नान किया, दर्शन किया भगवान का, और पुनः वे कांचीपुरम लौट आए।
कांचीपुरम लौट आए तो उसके पश्चात उन्होंने गोविंद को सन्यास, त्रिदंड सन्यास दिया। तो उसका नाम रखा एम पेरुमन, पेरुमनन, एन पेरुमम या इम्बार्क। और रामानुजाचार्य ने गोविंद, अपने भाई गोविंद को सन्यास दिया और सन्यास के पश्चात गोविंद एम पेरुमन बने। और फिर रामानुजाचार्य की लीलाएं इसी प्रकार जारी रही। इसके पश्चात रामानुजाचार्य को ये याद आया कि मैंने अपने गुरु महाराज के सामने 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। आपको याद होगा, रामानुजाचार्य ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्री भाष्य की रचना करूंगा, श्री भाष्य की रचना करूंगा। और पराशर मुनि के या नाम पर, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, उनके नाम पर मैं पराशर, किसी भक्त का नाम पराशर रखूंगा और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके विष्णु भक्ति की ध्वजा अर्थात सारे मानवता को विष्णु भक्त बना दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा थी। अब पहली प्रतिज्ञा पूरी करने का समय था, तो श्री भाष्य लिखना है। तो श्री भाष्य लिखने का अर्थ है कि मायावाद का खंडन करना है। मायावाद का खंडन करना है तो श्री भाष्य लिखना पड़ेगा। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कोई भी संप्रदाय प्रमाणिक तब तक नहीं माना जाता जब तक के उस संप्रदाय के आचार्य वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य ना लिखे, अपना भाष्य ना हो। जैसे रामानुजाचार्य की संप्रदाय में जब राधा गोविंद देव मंदिर में, आपको याद होगा, राधा गोविंद देव मंदिर में जब उन्होंने, रामानुजाचार्य संप्रदाय के भक्तों ने गौड़ीय वैष्णवों को कहा कि आप लोग अपने आप को गौड़ीय पुकारते हो और किस ग्रंथों में लिखा है भगवान लक्ष्मी की राधा कृष्ण की पूजा करना? यहाँ तो लक्ष्मी नारायण होने चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने राधा रानी को हटाकर लक्ष्मी देवी को रख दिया। तब सारे वैष्णवों ने वृंदावन में खबर पहुंचाई। वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कहा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनके शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु, और बलदेव विद्याभूषण प्रभु को विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, ठाकुर ने कहा कि आप जाइए और जाकर देखिए क्या वाद छिड़ रहा है। तब बलदेव विद्याभूषण प्रभु गए और रामानुजाचार्य संप्रदाय के भक्तों के साथ वाद किया और वाद में ये सिद्ध करके दिखा दिया कि राधा रानी ही, श्रीमती राधा रानी भी लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान है, ये राधा गोविंद है। और तब रामानुजाचार्य के भक्तों ने कहा, अच्छा तो आप अपने आप को गौड़ीय क्यों बुलाते हो? तो कहा हम मध्व संप्रदाय से हैं। तो अगर मध्व संप्रदाय है तो मध्व संप्रदाय को स्वीकार करो, गौड़ीय क्यों कहलाते हो? तो अब आप अपना भाष्य दो वेदांत सूत्र के ऊपर, आप अपना भाष्य दो वेदांत सूत्र के ऊपर। अब देखिए यहाँ रामानुजाचार्य भी भाष्य लिख रहे हैं, तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय का भाष्य मांगा रामानुजाचार्य भक्तों ने। तब वहां पर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु बैठे और राधा गोविंद देव से कहा, और गोविंद देव से याचना करने पास गोविंद देव ने कहा कि आप बैठिए, मैं स्वयं आपको बताऊंगा, आप भाष्य लिखिए। 8 दिनों में बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने वेदांत के ऊपर भाष्य लिखा, 8 दिनों में तैयार कर दिया भाष्य और प्रस्तुत कर दिया सारे रामानुजाचार्य भक्तों के सामने। सब आश्चर्यचकित हो गए। और इस भाष्य को लिखने के लिए रामानुजाचार्य को 40 साल लगे। इस भाष्य को रचना करने के लिए रामानुजाचार्य को 40 साल लगे, जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने 8 दिन में तैयार कर दिया। खैर, रामानुजाचार्य को भाष्य लिखना था, लेकिन भाष्य लिखने से पहले एक समस्या थी। क्या समस्या थी? कि जब तक आप बोध्यायन वृत्ति, एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ को लिखा हो, बोध्यायन वृत्ति नाम का ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ को पढ़े बिना आप मायावाद का खंडन नहीं कर सकते हो। और इस ग्रंथ के अंदर ऐसे अकाट्य सिद्धांत हैं, ऐसे वैष्णव अकाट्य सिद्धांत है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता।
और ऐसे मायावादी सिद्धांतों का खंडन करने का उपाय बताया गया है कि आप तुरंत उस मायावाद को खंडन कर सकते हो। और यहां तक कि मायावाद कहीं पर नहीं दिखेगा, सारे समाज में उसकी आलोचना करके उसको बहिष्कार कर दिया जाएगा, ऐसी उस वृत्ति के अंदर कला थी। और रामानुजाचार्य चाहते थे कि यह बोधियायन वृत्ति प्राप्त हो, लेकिन ये कहाँ प्राप्त होगी? तब रामानुजाचार्य को पता चला कि ये काश्मीर में प्राप्त होगी, शारदा पीठ। अब आप अनुमान लगाइए, श्रीरंगम से काश्मीर जाना है, कई महीने चलना है पैदल, वो भी क्योंकि यात्रा का वाहन तो कोई था नहीं उस समय। तो श्रीरंगम से कश्मीर के लिए रामानुजाचार्य निकले अपने शिष्य कुरेश के साथ। कुरेश को लेकर रामानुजाचार्य श्रीरंगम से निकले, और वही कई दिनों तक यात्रा करते 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 वो पहुंचे शारदा पीठ कश्मीर में। और वहां पर अद्वैतवादी थे, सारे के सारे अद्वैतवाद थे। और अद्वैतवादियों ने देखा कि रामानुजाचार्य इतने शुद्ध भक्त हैं, यदि इनको बोधियायन वृत्ति मिल जाएगी तो ये हमारे शंकर संप्रदाय का, मायावाद संप्रदाय का ऐसा खंडन करेंगे कि हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जब रामानुजाचार्य ने उनसे कहा कि आप बोधियायन वृत्ति ग्रंथ हमें दीजिए, तब उन्होंने कहा हाँ हमारे पास था तो सही, परंतु अब पता नहीं कहां चला गया है, हमारे ग्रंथालय से गायब हो गया है, लुप्त हो गया है। तब रामानुजाचार्य बड़े दुखी हुए, इतने दिनों तक इस एक ग्रंथ की यात्रा, ग्रंथ को लेने के लिए आए, यात्रा की, और अब वो ग्रंथ नहीं है। बड़े दुखी हो गए। रात को दुखी होने के बाद भगवान श्रीरंगम से, श्रीरंगनाथ से प्रार्थना की। और रात में जब सो रहे थे, भगवान नरसिंह देव स्वप्न में आए। कुछ भक्त कहते हैं कि शारदा देवी आई, कुछ भक्त कहते हैं भगवान नरसिंह देव आए। खैर जो भी है, भगवान आए उनके स्वप्न में, और वही ग्रंथ जो उन्हें मायावादियों ने छुपा दिया था, वो ग्रंथ भगवान लेकर आए और रामानुज को कहा कि ये लो, ये ग्रंथ ले जाओ। तब रामानुज को कहा कि जल्दी जल्दी चले जाओ यहां से, नहीं तो ये पांडा, ये मायावादी तुमसे पकड़कर छीन लेंगे। तब रामानुज सुबह उठे और तुरंत निकल पड़े वहां से। चलते 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 एक महीना भर चलते चलते चलते, महीना भर चले, अभी तक श्रीरंगम पहुंचे नहीं थे। और उसी समय वहां शारदा पीठ के जितने भी मायावादी थे, उन्होंने देखा कि हम अपने ग्रंथों का देखते हैं सब ठीक ठाक है कि नहीं। जब देखने लगे तो पता चला बोधियायन वृत्ति नाम का ग्रंथ गायब है, गुम हो गया। तो सबों ने अनुमान लगा लिया कि ये रामानुज ने ही चुराया है। तब बहुत बड़े बड़े मल्लाओं को, बहुत बड़े बड़े पहलवानों को कहा कि आप दौड़िए जाइए और रामानुज को पकड़िए, जब तक आप रामानुज को ढूंढेंगे नहीं, उससे बोधियायन वृत्ति को छीन लीजिए। तब सारे मल्ला पहलवान गए, दौड़ते 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 दौड़ते, एक महीना भर उनको चलते चलते लगा। और एक महीने पश्चात उन्होंने कुरेश और रामानुज आचार्य को पकड़ लिया और उनसे जबरदस्ती बोधियायन वृत्ति को छीन लिया। और छीन लिया। तब रामानुजाचार्य बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, अरे ये ग्रंथ कितनी कठिनाइयों से प्राप्त हुआ और अब फिर छिन गया है। तब कुरेश ने कहा गुरुदेव चिंता मत कीजिए, एक महीने भर जब ये ग्रंथ हमारे पास था तो हर रात को जाग कर मैं पढ़ता था, हर रात को जाग कर मैं पढ़ता था, और मैंने सारा ग्रंथ कंसट कर लिया है। देखिए कुरेश की स्मरण शक्ति, देखिए कुरेश की स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत है। एक महीने जाग जाग कर मैंने ये सारा ग्रंथ पढ़ लिया है और मुझे सब स्मरण है, याद है। अगर कुछ दिन हम यहाँ रुके तो मैं आपको लिखित रूप में ये बोधियायन वृत्ति प्रदान कर सकता हूँ। तब रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए, अरे वाह कुरेश, बहुत प्रसन्न हुए। और कुरेश ने कुछ ही दिनों में, 5-6 दिनों में उस बोधियायन वृत्ति को लिखकर अपने गुरु महाराज को दिया। रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए। कुरेश की स्मरण शक्ति बहुत सुंदर है। देखिए पहले जितने भी वेद थे वो लिखित रूप में तो थे नहीं, द्वापर युग के समय जितने भी शिष्य थे वो एक बार गुरु के माध्यम से सुनते थे और कंसट रख कर सकते थे, याद कर सकते थे।
स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी, लेकिन कलयुग में वो दिन अभी रहे नहीं, इसलिए सब कुछ लिखित रूप में होना आवश्यक है। तो कुरेश के कारण रामानुजाचार्य को ये बोधयायन वृत्ति नाम का ग्रंथ प्राप्त हुआ और इसे लेकर वो श्रीरंगम लौटे और सारे वैष्णवों को कहा, देखिए कुरेश की स्मरण शक्ति के कारण आज हमें ये बोधयायन वृत्ति प्राप्त हो गई है। अब हम मायावाद का खंडन करेंगे और उसके ऊपर भाष्य की रचना करेंगे, वेदांत सूत्र के ऊपर। तब रामानुजाचार्य ने कुरेश को कहा, कुरेश तुम डिक्टेट करो, तुम लिखो और मैं खुद इस भाष्य की रचना करूंगा। हाँ, जो बात तुम लिखोगे और यदि तुम्हें लगे कि ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन होना चाहिए, तो तुम वही लिखना बंद कर देना, तो मैं अपने वाक्यों के ऊपर सोचूंगा और सोचने के बाद फिर उसे ठीक करके फिर दोबारा रचना करेंगे। तो ऐसे करके गुरु और शिष्य के बीच में रचना होने लगी। धीरे 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 रचते रचते जब जीव के स्वरूप का वर्णन आया, जब रामानुजाचार्य जीव के स्वरूप का वर्णन आया और कहने लगे जीव जीव स्वतंत्र है और विष्णु सेवक है, तो ये बात तो ठीक है कि जीव स्वतंत्र है और सेवक है। लेकिन जब कुरेश ये बात लिखते लिखते रुक गए तो रामानुजाचार्य ने विचार किया, अरे कुरेश तुम लिख रुक गए, इसका अर्थ है कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। क्या तुम्हें पता नहीं जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है? यदि तुम जानते हो तो तुम ही रचना करो। लेकिन फिर संभाल लिया, नहीं नहीं नहीं, विचार करने लगे कि क्यों कुरेश रुक गए। तो फिर कहा कि यदि मैं कहता हूं कि जीव स्वतंत्र है तो कुछ लोग समझेंगे कि जीव स्वतंत्र है तो हरि का सेवक कैसे हो गया। तो रामानुजाचार्य ने कहा, नहीं कुरेश ठीक है, जीव केवल इच्छा के लिए स्वतंत्र है, अन्यत्र वो भगवान के आश्रय में है। विष्णु शेषज्ञ है और ज्ञातित्व है, अर्थात भगवान श्री विष्णु के संरक्षण में जीव रहकर स्वतंत्र है और ज्ञातत्व है, ज्ञानी भी है, अर्थात ज्ञान भी है। तो ऐसा कहकर रामानुजाचार्य कुरेश भी दोबारा लिखना प्रारंभ कर दिया और धीरे 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 ये भाष्य तैयार हुआ। तब रामानुजाचार्य ने उस भाष्य का नाम रखा श्री भाष्य। और श्री भाष्य का रचना होते ही रामानुजाचार्य का पहला प्रण पूरा हुआ कि मैं वेदांत के ऊपर भाष्य रचना करूंगा, और वेदांत के ऊपर भाष्य का रचना करके रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की रचना कर दी। तो पहली प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। अब दूसरी प्रतिज्ञा ये थी कि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके विष्णु भक्ति का प्रचार करेंगे। तब रामानुजाचार्य अपने कई शिष्यों को लिया और बहुत सारे शिष्यों को लेकर रामानुजाचार्य पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मथुरा, वृंदावन, सारे भारतवर्ष में भ्रमण करके पूरी पृथ्वी पर लोगों को हरिभक्त बना दिया, विष्णु भक्त बना दिया। और उसी समय कुरेश के पुत्र हुए, कुरेश के दो पुत्र हुए, उनका नाम, तब रामानुजाचार्य की दूसरी प्रतिज्ञा ये थी कि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके विष्णु भक्ति का संदेश फैलाएंगे, मोह से मुक्त कर देंगे जीवों को। तब रामानुजाचार्य ने पूरी पृथ्वी पर घूमकर सारे जीवों को मोह से मुक्त करा के विष्णु भक्त बना दिया, विष्णु भक्त बना दिया। तो उनकी दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। तीसरी प्रतिज्ञा ये थी कि किसी एक भक्त का नाम वो पराशर मुनि के नाम पर रखेंगे, पराशर। तो कुरेश के दो जुड़वा पुत्र हुए तो उनका नाम उन्होंने रखा पराशर और व्यास। अब रामानुजाचार्य की तीनों प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो गई। तो अब रामानुजाचार्य की तीन प्रतिज्ञा पूर्ण हुई तो वो बड़े प्रसन्न हो गए कि आज अपने गुरु के समक्ष की गई उनकी तीनों प्रतिज्ञाएं पूर्ण हुई। और इसके पश्चात रामानुजाचार्य के साथ क्या लीला हुई, क्या घटना हुई, वो हम आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री रामानुजाचार्य की जय, श्रीला प्रभु